प्रणाम। ज्ञान मूलम गुरुर्भूति सेवा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षम कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तारत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तारत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्हापीडं नृपपर्वतं कर्णयो कर्णिकारं विप्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणि वेणोरदर्शुधिया पूरयन्तो वृन्दारण्यं स्वपदरम्यं प्रावशक्तिकीर्ति। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। रास के रमैया की जय। बांके बिहारी लाल की जय। युगल सरकार की जय। सद्गुरुदेव चंद्र महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वायुराज महारानी की जय। छत्रसाल महाराज की जय। श्री पांच मंगलपुरी धाम की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। श्री पांच नवतरपुरी धाम की जय। सब सुंदर साथ की जय। श्री श्री 108 मंगलदास महाराज की जय। साध्वी पद्मावती देवी की जय। सब संतन भक्तन की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सब देश भक्तों की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राधेश जय जय श्री राधेश। आज आप लोग अलग बैठा करो, अलग बैठा करो, बात करती हो और तीनों लोग अलग अलग बैठा करो। एक इस कोने पे उधर एक उधर इकट्ठे बैठे। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। आज बीतक कथा का 14वां दिवस है। अभी तक आप सतगुरु देवचंद जी ने अपने जीवन काल में धर्म की कैसे प्राप्ति की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कैसे प्राप्त किए और सुंदर साथ को अपनी सिद्धि के द्वारा साक्षात दर्शन करा के कृष्ण बाल लीलाएं रासलीला के साक्षात दर्शन करा के जागनी करना और वह जागनी काल अपने शिष्य श्री प्राणनाथ जी को दे जाना और वह भी अपनी बताई हुई वाणी और सन्मार्ग पर चल के किस तरह से जागरण कर रहे हैं। श्रावण का महीना वर्षा होती है जिससे कृषक प्रसन्न होते हैं क्योंकि खेती हरी भरी होती है। ऐसे श्रावण के महीना में कृष्ण प्राणी निजानंद समुदाय के भक्तजन उस परमात्मा की तारतम वाणी, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का इस संसार में
किस प्रकार से आगमन, परमात्मा का आगमन हुआ, इस कथा को श्रवण करके अपने इस जीवन में अमृतमय कथा का श्रवण कर सार्थक बनाते हैं। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। आइए, जो हम घर के भाव विचार, इधर उधर के भाव विचार जो हमारे अंतःकरण में भरे हुए हैं, उनको उस परमात्मा के संकीर्तन करके दूर करते हैं। जैसे शेर की ध्वनि को सुनकर के भेड़िया भाग जाते हैं, ऐसी परमात्मा के नाम स्मरण मात्र से हमारे ये दैनिक दोष भाग जाते हैं। सभी लोग बोलेंगे, हे राज सहारा तेरा है, हे राज सहारा तेरा है, राज सहारा तेरा है, हे राज सहारा तेरा है, कृष्ण सहारा तेरा है, हे कृष्ण सहारा तेरा है, कृष्ण सहारा तेरा है, श्री कृष्ण सहारा तेरा है, तेरे बिन कोई न मेरा है, तेरे बिन कोई न मेरा है। जय हो राधे राधे। कोई न मेरा है, तेरे बिन कोई न मेरा है, राज सहारा तेरा है, हे राज सहारा तेरा है, श्याम सहारा तेरा है, हे श्याम सहारा तेरा है, ऋषि मुनियों ने प्रभु को गाया है। ऋषि मुनियों ने प्रभु पाया है, ऋषि मुनियों ने प्रभु को गाया है। जय ऋषि हो। मुनियों ने प्रभु पाया है, विष्णुलोकी कृष्ण को पाया है, विष्णु लोके कृष्ण को पाया है, पापों से मिलता किनारा 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 है, राज सहारा तेरा है, श्री राज सहारा तेरा है, राज सहारा तेरा है, श्री राज सहारा तेरा है, कृष्ण सहारा तेरा है, हे कृष्ण सहारा तेरा है। जय हो। मुनि ने गाया है, सुखदेव मुनि ने गाया है, देव मुनि ने गाया है, सुखदेव मुनि ने गाया है, बोलो कि कृष्ण को पाया
सहारा तेरा है। श्री कृष्ण अनाथ अक्षरातीत है जो, 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 माया से करते पार है वो, 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 मायापति तेरा सहारा है, मायापति तेरा सहारा है, मायापति तेरा सहारा है, मायापति तेरा सहारा है, राज सहारा तेरा है, हे राज सहारा तेरा है, श्री कृष्ण सहारा तेरा है, श्री कृष्ण सहारा तेरा है, श्याम सहारा तेरा है, श्री श्याम सहारा तेरा है, तेरे बिन कोई ना मेरा है, तेरे बिन कोई न मेरा है, तेरे बिन कोई ना मेरा है, तेरे बिन कोई न मेरा है, राज सहारा तेरा है, हे राज सहारा तेरा है, श्री राज सहारा तेरा है, श्री राज सहारा तेरा है। बोले सद्गुरु महाराज की। की जय। आइए अब हमारा ये चिंतन एक आगमन हो गया। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अनुमति दशा का श्रवण करें और श्रवण करते समय अपना संकीर्तन इसीलिए करवाया जाता है जो आपके इस मस्तिष्क रूपी बाल्टी में इधर उधर की जो भरा हुआ कचरा उसको फेंक दे और परमात्मा का नाम रूपी जल का इसमें भर लो तो आपको पवित्रता प्राप्त होगी। तो तभी आपको श्रवण में आनंद आएगा और श्रवण के साथ साथ श्रवण भक्ति से कल्याण नहीं होता है, श्रवण भक्ति से जीवन सुधरता है। श्रवण के बाद जब मनन करोगे उससे जीवन आगे का जीवन सुधरेगा या आवागमन मिटेगा मनन करने से, केवल श्रवण मात्र से नहीं। श्रवण को आप पूरी वेद शास्त्र पुराण रट डालो, खूब श्रवण कर लो, उससे कुछ नहीं होगा जब तक मनन नहीं करोगे। मनन माने उस वाणी को जीवन में जोड़ना, तब तक कल्याण नहीं होगा। बोलिए सद्गुरु महाराज की। अब आज महामती प्राणनाथ जी नरिया और आते हैं, अंत में सूरत तक का वृत्तांत है। आवासी बंदर से आए भोग बंदर, फिर कहाँ से नाव चढ़े पहुंचे लाठी बंदर। महामती प्राणनाथ जी अब्बासी बंदर के बाद कोक बंदर आई और कोक बंदर में नाव में चढ़ करके लाठी बंदर आए, वहां से फिर खट्टानगर पहुंचे तो पहले से सुंदर शासन वहां जाकर हो चुके। तो जैसे ही सुना कि महामती
प्राणनाथ जी आ रहे हैं तो वहाँ के जो सुंदर साथ हैं सभी पहले से उनकी अगवानी करने के लिए तैयार हो गए। जैसे यहाँ पता चले गुरु जी आ रहे हैं तो सभी सुंदर साथ पहले से तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल रेडी रहेंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे कब आ रहे हैं। तो इसी तरह वहाँ के सुंदर साथ सब उनके स्वागत के लिए लालायित हैं। और इसके बाद ठाकुरी बाई और जिंदादास ये विशेष सुंदर साथ हैं और इन्होंने महामती प्राणनाथ जी की अगवानी की। तो अगवानी के बाद ठाकुरी बाई ने अपने घर में उनको स्वागत किया। देखिए सुंदर साथ कल भी हमने बताया था, गुरुजन, संतजन, साधुजन, सुंदर साथ। अपने निजानंद संप्रदाय में सुंदर साथ यानी ब्रह्मात्मा और ब्रह्म आत्मा ब्रह्म मुनि, एक ब्रह्म मुनि के भोजन कराने से 100 ब्राह्मण का लाभ मिलता है। इतना बड़ा फल है क्योंकि ये परम धाम की आत्मा है, परम धाम का स्वरूप। तो ऐसे सुंदर साथ के घर में चरण पड़ने से वैधान पवित्र होता है और वाणी चर्चा होने से घर पवित्र होता है। तो ये हम भक्तजन होकर के घर की शुद्धि के लिए गुरुजन संत जनों को समय समय पर बुला करके संकीर्तन आदि अवश्य करें, जिससे हमारा घर पवित्र हो, भाव पवित्र हो और पास पड़ोस के भी भाव बनते हैं। क्योंकि संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे संगत होगा वैसे रंगत आएगी। तो इस प्रकार से ठाकुरी बाई ने अपने घर में गुरु जी को पधराया और उनका सम्मान किया, क्योंकि गुरु के आगमन से, उनके दर्शन से पाप, संताप और दुख दूर होते हैं, केवल दर्शन मात्र से। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु परमात्मा का स्वरूप होता है। हमें गुरु जो है परमात्मा का रूप नहीं है, आकार नहीं है। जैसे हम वायु को नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते हैं, ऐसे हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वो हमें ज्ञान देने के लिए और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें गुरु संत जनों के रूप में प्राप्त होता है। तो हम गुरु संत जनों को कभी भी एक मनुष्य की दृष्टि से न देखें। अगर एक हम अपनी की तरह दृष्टि की तरह देखेंगे तो कभी भी उनकी वाणी का हमें लाभ नहीं मिलेगा, कितना भी उपदेशक तो न बढ़िया हो। लेकिन ये भाव भरा है कि ये भी हमारी तरह मनुष्य हैं, हमारी तरह ही पालन परिवार चला रहे हैं, हमारी तरह भोजन कर रहे हैं, हमारी तरह कपड़े पहन रहे हैं, हमारी तरह आराम करते हैं। ये भाव ला करके उनसे उपदेश धारण करोगे तो उसी प्रकार का आपका उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, जैसे हाथी का स्नान। हाथी को स्नान करता ऐसी आप लोगों ने वाणी सुनी, बहुत अच्छी वाणी लग रही, बहुत अच्छी थी वाणी आदरणीय संत की, फलाने की, और लेकिन भाव जब गिर जाए तो वो आपकी सब वाणी व्यर्थ हो गई, जीवन में नहीं उतरेगी। तो इस प्रकार से श्री जी और बाई जी और साथ सब तत्पर बैठे थे आरोग ने ठाकुरी बाई के घर। ठाकुरी बाई ने अपने घर में सत्संग कराया और पूजन किया, क्योंकि बाईजी राज साथ में है, जुगल स्वरूप है, सारे सुंदर साथ हैं। तो बाईजी राज को इतनी प्रसन्नता है, क्यों कि आज गुरु के चरण हमारे घर में पड़ गए हैं, तो हमारा जो घर का दोष था, वातावरण था, वो हमारा शुद्ध हो गया है। देखिए हमारे घर में जब हम निवास करते हैं, जैसे दीपक अंधेरा को खाता है,
और कालिमा छोड़ता है। अंधेरा को उठाता है, उजाला देता है। खाता क्या? कालिमा, अंधेरा। अंधेरा को खाता है तो कालिमा को छोड़ता है, काला काले छोड़ता है। तो इसी तरह जब हम गुरुजन संत जनों को घर में प्रवेश कराते हैं तो वे ज्ञान को दे करके हमारे आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। ज्ञान दाता है तो शांति प्रदान करते हैं। तो इसलिए महत्तम दिया जाता है। स्थान का शुद्धिकरण, तन मन धन की शुद्धिकरण, भाव की शुद्धिकरण ये परम आवश्यक है। तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, धन शुद्ध होगा, भाव शुद्ध होगा तो भक्ति में अपने आप आपका मन लगेगा। अगर ये चीज शुद्धि नहीं है तो परमात्मा में मन नहीं लगेगा, चाहे आप घंटों क्यों न बैठे। भाई मंदिर में क्यों पूजा करते हो? जहाँ कचरा पड़ता वो भी तो एक स्थान, वहां पे क्योंकि यहाँ पवित्रता है। तो पवित्रता परम आवश्यक है। स्थान बड़ा दोष होता है। एक बार राम और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के समय जंगल में जा रहे थे तो एक जगह ऐसा स्थान आया कि वहां जैसे विराजमान हुए लक्ष्मण के अंदर भाव आया, हम कितने बेवकूफ हैं। हम अपनी पत्नी को छोड़े हैं, रात में जागरण करते हैं और दिन में सेवक की तरह इनकी सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। और ये तो अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, इन्हें वनवास का क्या दुख है? परिवार साथ के लिए, पत्नी साथ के लिए, वनवास तो हमें मिला है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भाव आए और फिर दबोचना चाहे वो, हमारे अंदर ऐसा क्यों विचार आ रहा है? क्यों कि जब भक्ति की प्रवणता होती है तो अगर अपन आ भी जाए तो दब जाते हैं, प्रकट नहीं होते। जैसे ज्ञानी आदमी को क्रोध आ जाए तो व्यक्त नहीं करता, शांत कर देता। तो ऐसे ही जो महान पुरुष होते हैं अगर प्रभाव आ जाए दबा जाते हैं। जब सुबह हुआ वहां से जब चल दिए तो जब वो स्थान निकल गया तब उनके अंदर वही सद्भाव आ गया। अरे नहीं, तो बहुत बुरा विचार किया, ये तो हमारे अंदर बहुत बुरा दुर्भाव आ गया, हमारी सारी भक्ति बेकार हो जाएगी। जैसे एक बाल्टी मजी रखी हो, पानी भरा रखा हो, भरी गंगा जल हो और एक बूंद मिष्टान गिर जाए तो बेकार होगा। तो ऐसे ही मैं इनकी इतनी भक्ति कर रहा हूँ, बड़े भाई हैं, और जरा सा ही हमारा दोष विचार आने से हमारी ये सारी भक्ति बेकार हो जाएगी। ऐसा क्यों भाव आया? आगे चले, राम समझ गए। राम कहने लगे बुढ़ा के स्थान का दोष, जहां हम आप रात में रुके थे वहां मैसासुर नाम का राक्षस था और उसने अपने चचेरे भाई का मर्डर करके उसकी सारी संपत्ति हरण कर ली। वो स्थान था। तो इसलिए उस स्थान पर जाने से भाई भाई में भेदभाव आ गया। अभी भाई ने भाई को सताया, उसकी संपत्ति ले ली। तो कहने का अर्थ है स्थान का बड़ा प्रभाव। इसीलिए हम जिस स्थान पर रहते हैं अधिकांश प्रवेश करते हैं, जब गृह प्रवेश तो परमात्मा का नाम लेके हवन आदि शुद्ध करके तो करते हैं। अगर कोई दोष हो तो वो दोष भगवान के नाम से मिट जाए। तो ऐसे ही जो हमारे प्रदूषण घर का होता है, वार्तालाप का होता है, घर में कभी कभी क्रोधावेश में बातें होती हैं, कभी कभी ईर्ष्या द्वेष युक्त बातें होती हैं, कभी कभी कलह की बातें होती हैं। तो वो बातों का जो प्रभाव है वो घर में गूंज रहा है, वो प्रदूषण हो गया। तो उस प्रदूषण दूर करने के लिए हमें संकीर्तन
या सत्संग अवश्य कराना चाहिए, जिससे वो प्रदूषण दूर हो जाता है। भजन भक्ति करने से हर प्रकार का प्रदूषण दूर हो जाता है। भाई वैसे वायु दोष है तो हमने सुगंधित अगरबत्ती लगा दी तो थोड़ी गंदगी दूर हो जाएगी, दुर्गंध आ रही थी सुगंध आने लग जाएगी। लेकिन जो भक्ति जो है, भजन है, उससे हर प्रकार का दोष प्रदूषण दूर हो जाता है। इसलिए सुंदर साथ को जब तारक मंत्र ले लिया है तो घर में पधरावनी कराओ और नित्य प्रति भजन करो, सेवा करो, जिससे ये शरीर पवित्र हो, भाव पवित्र हो, मन पवित्र हो और जीवन को सार्थक बनाने के लिए गुरुजनों के पास जाना, गुरुजनों के अपने पास बुलाना, अपने घर बुलाना, जिससे कि स्थान पवित्र होता है, भाव पवित्र होते हैं। इस प्रकार से जो है ठाकुरी बाई ने अपने घर में संकीर्तन कराया। सारे सुंदर साथ संकीर्तन के बाद भोजन आदि कर रहे हैं और वहां महामती प्राणनाथ जी सारी बातें जो है ठट्टा नगर की बता रहे हैं। मावजी भाई की जागनी, भैरव की जागनी और जो भाड़ानी लोग थे उन्होंने पत्नियों को किस प्रकार से रोका और उनको उनकी स्त्रियों ने कैसे जवाब दिया, आदि आदि वहां से वार्तालाप करके आनंदित हो रहे हैं। मने बड़े सब साथ के सुनते गीतक, जब ये वहां की गीतक माँ जी की सुन रहे हैं, सभी बड़े खुश हो रहे हैं कि अच्छा गुरु जी से असंतुष्ट हो गए और सत्संग के लिए नहीं गए तो भगवान ने में तमाचा मारा। इस प्रकार से सुन के आनंदित हो रहे हैं। इसके बाद सुंदर साथ के साथ इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी परम धाम का वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मात्माएं परम धाम की हैं और ये संसार की सृष्टि में, ये 14 लोक में जो भक्ति हो रही है वो भक्ति कैसी है कि 3 गुण से जो त्रिलोक हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की प्रवृत्ति की भक्ति होती है। जो तामसी प्रवृत्ति के करने वालों को नीचे के लोग, सात्विकी प्रवृत्ति करने वालों को ऊंचे के लोग मिलते हैं और जो राजसी प्रवृत्ति के इसी मृत्युलोक में राजसी ठाट मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जो विष्णु, शंकर, गायत्री, निराकार, साकार, काल निरंजन, आदि से सदाशिव, इनकी सबकी जो भक्ति करते हैं, इनकी भक्ति करने के उपरांत जब महाप्रलय होता है तो सभी बीज के अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत में समाहित हो जाते हैं। कहने का अर्थ इनका आवागमन नहीं मिटता है, आवागमन नहीं मिटता है। तो इसलिए ऐसी भक्ति से परिश्रम भी करो, फल की प्राप्ति ना हो। इसलिए कहते हैं हमें तो उस परम धाम की चितवनी का ध्यान रखना है कि हम तो परम धाम की आत्मा हैं, राज्य के सामने हम विराजमान हैं, हमारी पर आत्मा वही है। वासना यहाँ इस संसार का दृष्टा बन के आई है, यहाँ का खेल देखने आई है। अब तो विद्या और अविद्या में भेद क्या है हम आप खूब जानते हैं। परम धाम में हमारी वासना है, परात्मा, और वासना यहाँ आई है। जैसे मनुष्य चलता है तो उसकी छाई अपने आप उसके पीछे चलती है, तो जैसा शरीर काम करता है वैसा छाई करती है। तो हमारी पर आत्मा तो आनंद स्वरूप वहाँ बैठी है, तो यहाँ पर दुख काय का है? दुख काय का है? केवल दुख है अविद्या। अविद्या के कारण दुखी हैं, क्योंकि हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं, देखने के लिए आए हैं, लेकिन हम अविद्या में भूल गए। अंतर क्या है विद्या और अविद्या? अंतर केवल इतना है कि जैसे हम काम करते हैं, ये मेरा मकान,
मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी दुकान है, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं फलाने के यहाँ जा रहा हूँ, मैं फलाने के यहाँ जाके 1000 रुपया व्यवहार कराया हूँ, ये मैं जो जुड़ा है यही अविद्या है, यही अविद्या है, यही हमें कर्म बंधन में डाल देती है। और केवल विद्या क्या है कि निमित्त ये शरीर है करने वाला, और कराने वाला तो वही है, हम तो केवल दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। तो कोई भी हम काम करें तो वही परिवार मेरा नहीं, उसी का है, उसने ये हमें दिया है, उसका प्रसाद है, और जिस रूप से वो रख रहा है उसकी कृपा है। ये शरीर तो एक निमित्त मात्र है, व्यापार निमित्त मात्र है, उसकी देन है, ये शरीर प्राप्त हुआ, इस शरीर की सुख सुविधाओं के लिए उसने ये हमें प्रसाद दिया है। अच्छा चले या बुरा चले उसकी कृपा। अगर व्यापार ठप हो जाए तो दुखी ना हो तो क्या होते हैं, भाई दुकान पर ग्राहक नहीं आते, कोई ऐसा उपाय बताओ ग्राहक आने लगता है। तो यही अविद्या है, यही अहम है। तो हमें सीखना कहाँ से, हम पहले विकर्म देखें। एक कर्म होता है, एक सुकर्म होता है, और एक विकर्म होता है, तो एक अकर्म होता है। कर्म तो हमारा निमित्त है, तो सुबह उठ के शाम तक जो क्रिया रोज करते हैं ये कर्म। सुबह उठे, उठ करके मंजन किया, फ्रेश हुए, नहाया, नाश्ता किया, फिर पैसा काम, मतलब जो दैनिक रोज का काम है ये कर्म है, तो करना है। भोजन करोगे तो आप फ्रेश हो, ये कर्म है। विकर्म क्या है, विकर्म माने अच्छी तरह, जो हमें नहीं भी हम चाहते हैं वो अपने आप होता रहता है, तो है विकर्म। जैसे हम सांस नहीं लेना चाह रहे, हम पलके नहीं झपकाना चाहते, फिर भी झपक रहे हैं, हम नहीं सोना चाहते, फिर भी नींद आ रही है। ये ऑटोमेटिक काम होता है, यानी हम नहीं चाहते हुए, भाई हमने नहीं चाहा था हम इस परिवार में जन्मे, ऐसे माता पिता मिले लेकिन हमें मिल गए, ये विकर्म है। और अकर्म क्या है, जो हमें समाज में नियम बनाए गए हैं शरीर की सुख सुविधाओं के लिए, और उन सारे कर्मों के हम विपरीत चले। जैसे समाज में परिवार में नियंत्रण बना रहे, प्रेम भाव बना रहे, तो एक समाज में नियम बना दिया कि जब युवक युवतियां वर के योग शादी के योग हो जाए तो माता पिता अनुकूल वर कर देते हैं। तो एक ये सामाजिक नियम है। इसमें अकर्म क्या हो गया, अगर लड़की अपने अनुकूल वर ढूंढ ले तो कर ले, ये अकर्म हो गया, इसको करना नहीं चाहिए था, वो काम कर बैठे, ये अकर्म है। सुकर्म क्या है, सुकर्म वो हुआ जैसे एक गरीब घर की लड़की वो अपने ही अनुकूल वर, अपने ही कास्ट का हो और धनवान परिवार में चली जाए, डॉक्टर इंजीनियर उसको मिल जाए, वो सुकर्म हो गया। क्यों कि एक तो अपने कास्ट का लिया, अनुकूल ढूंढा, और इतने माता पिता अच्छा नहीं ढूंढ सकते थे, उससे अच्छा उसने वर ढूंढ लिया, ये सुकर्म हो गया। तो इस प्रकार से हमें कर्म बंधन में डालने के लिए अविद्या जब में अहम जोड़ लेता है ये शरीर कि मैं करने वाला हूँ, वही कार्य में हम फंस जाते हैं। इस प्रकार से हम परम धाम की वासना है, परम धाम के स्वरूप को अगर चितवनी दें, समय बहुत कम है, तो हम परम धाम की चितवनी लेकर के अक्षर ब्रह्म के अंदर वो ब्रह्मात्माओं का राजश्यामा के प्रेम को देख करके उनका भाव बना, वो प्रेम देखने के लिए, और गोपियों में ब्रह्मात्माओं में अक्षर ब्रह्म को देखने के, तो दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए
परमात्मा ने अक्षर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, यानी अक्षर ब्रह्म के मन में जागृति हुई, तो वो अक्षर फिर अनेक अनेक ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। उनके अव्याकृत में जो सुमंगला शक्ति है और प्रणव स्वरूप है, जो ज्योति स्वरूप, वो उनको प्रेरणा देती है, जिससे मोह जल उत्पन्न होता है। मोह जल में अंडाकार अनेक अंडाकार तैरने लगते हैं, और जब अक्षर ब्रह्म का मन प्रवेश करता है तो आदि नारायण की उत्पत्ति होती है। और आदि नारायण जब इनको बहुत श्यामा का भाव होता है तो शेषाशायी भगवान की उत्पत्ति होती है। शेषाशायी से अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश की 14 लोक, 8 आवरण, और इस तरह से उत्पत्ति होगी। ये सब क्या है? अक्षर ब्रह्म का स्वप्न है। ये हम आपको ज्ञान है कि हम सपने में बैठे हैं, तो अपने को देखो कि जब हम सपना देखते हैं तो थोड़ी सी देखो, कोई भी चीज प्रयास से नहीं आता, जब ज्ञान आता है तो एकदम आता है। कोई भी चीज का अटैक पड़ता है तो एकदम पड़ता है, धीरे धीरे नहीं पड़ता। तो हमें ये देखो, अपने से बताओ कि जब हम सपना देखते हैं, पड़े हम चारपाई पर, उस सपना को देखते हुए हमने देखा कि हम बहुत ज्यादा बीमार हैं, हमारे बच्चे पास में खड़े हैं, डॉक्टर को लेके आए हैं, डॉक्टर नर्स देख रहा है, नर्स ढूंढने नहीं मिल रही है, और डॉक्टर कह रहा अब ये बचेंगे नहीं, इनकी जितनी दिन बने सेवा कर लो। ये सुन करके बहुत हम घबरा रहे हैं। वो जहां भी ये चीज नहीं हुई तो ये देखिए, गौर से सुनिए, बेचैनी हुई, घबराहट हुई तो ये खुल गई। या कभी कभी जो निज नाम या मंत्र जाप, भगवान का नाम कभी कभी सुनता भी लगता है, तो कभी कभी भयानक सपना देखो, मंत्र जाप करो तो भी नींद खुल जाती। तो जब आंख खुल गई तो वो बीमार कहाँ चला गया, डॉक्टर कहाँ चले गए, बच्चे खड़े थे वो कहाँ चले गए, वो आला से हमें देख रहा तो आला कहाँ चला गया है? हम जैसे के तैसे चारपाई पे ही लेटे हैं, तो वो कहाँ से उत्पत्ति हुई? हमारे मन से। कहाँ से गई? हमारे मन से। और जब आंख खुल गई तो कहाँ समा गई? हमारे मन में। तो अपने से इस व्यवहार के ज्ञान से घटाओ। इसी तरह अक्षर ब्रह्म की नींद में ये सपना हो रहा है, ये सपना है। और जब बेचैनी होगी या परमात्मा का नाम लेगा, तो बेचैनी का मतलब जब कोई परिवार से, समाज से दुखी हो जाता ना, तो या तो संत बनता है या डकैत बनता है। आई मैं बात समझ जहां बोलना चाह रहे, नींद बेचैनी में खुलती है तो वो सपना सब चला जाता है, समा जाता है। तो ऐसे ही हम जब इस संसार का ये जो सपना देख रहे हैं, तो जब बेचैनी होती है, यानी समाज से हमें कष्ट मिलता है तो कहाँ जाते हैं? या तो संत बन जाएंगे या यानी समाज छूट जाता है, या फिर संत आ जाए, यानी भगवान का नाम मिल जाता है सपने में, तो नींद खुल जाती है। तो ऐसे ही यदि हम किसी संत या गुरु की शरण में पहुंच जाए तो वो मेरा सपना टूट जाएगा। सपना का मतलब जो हमें ये अज्ञानता है हमारे अंदर, वो नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम परम धाम की आत्मा का भाव ये हम जब घटाते हैं इसे नक्शा के द्वारा, तो हम वहीं के घूम के, कहावत है, बच्चे छोटे पे खेलते हैं, हम सुना है, बच्चे खेलते हैं कि ताल की मिट्टी ताले जाए घूम घूम पाताल। जानते हो इसका? ताल माने तालाब की मिट्टी। गाँवों में मकान बनाते हैं कच्चे, और जाके बरसात के बाद मिट्टी तालों से लाएंगे और फिर दीवारों में एक सी करेंगे, मतलब लगाएंगे, और फिर जो है बरसात आई, फिर वो धुल गई, वो मिट्टी धीरे धीरे ताले में चली जाती है, और पानी घूम घूम पाता ले जाए। पानी वर्षा और बरस के नालियों से, नदियों से और समुद्र में जाके जहां से आया वहीं चला जाता है। तो ऐसे ही हम आपकी जो आत्मा परम धाम से आई है, और अगर हमें वो जागृति हो जाए, ठेस पहुंच जाए,
तो जागृति हो जाएगी, या किसी संत गुरुजन की शरण में पहुंच जाएंगे तो हमारी जागृति हो जाएगी और फिर हमें संसार में घूमना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से संदेश दिया। इसके बाद महामती प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को पत्र लिखा। क्या लिखा कि हमने मस्कत और ठट्टा नगर में जागनी की है और आप जो है नलिया में आ जाइए और वहां हम आप दोनों मिल करके वार्तालाप करेंगे। आप गुरु की गादी पर बैठे हैं, आपके अंदर वो गुरु का स्वरूप है, तो आपकी आज्ञा के बिना आगे बढ़ना हमारा स्वभावता नहीं है। आप आइए, आपसे इस प्रकार से सलाह मशवरा लेंगे और हमें ये जो सामग्री मिली है सुंदर साथ के द्वारा, वो हम जामनगर में सुंदर साथ की सेवा के लिए उपस्थित करेंगे। इस प्रकार से पत्र जो है लिख करके श्यामल दास के हाथ से भेजा। जैसे बिहारी जी ने पढ़ा तो बिहारी जी ने उनको लौटा दिया और इस पत्र को स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया तो इसके बाद उन्होंने फिर दोबारा पत्र लिख करके भेजा कि आप नलिया पहुंचो और हम भी वहां पहुंचेंगे और आप गुरु के स्थान पर हो और हमें गुरु जी ने आदेश दिया था जागने के लिए, तो आपका वो स्वरूप आपके अंदर है। हम तो आपके मार्ग पर चलने वाले हैं, आप आइए और इस प्रकार से हम आप भ्रमण करके जागनी करें। तो इस प्रकार से जब कहा, प्रेस डाला, तो बिहारी जी उधर आने को तैयार हुए। इधर महामती प्राणनाथ जी सुंदर सा से कहने लगे, अब मेरी यहाँ से विदाई करो क्योंकि हमें यहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया। इस प्रकार से ठट्टा नगर में लक्ष्मण सेठ की जागनी के बाद लालदास जब नाम रख दिया था, उनकी जन्मभूमि थी पोरबंदर। पोरबंदर में जाकर के वहां जागनी की और जागनी के बाद वहीं रास की चर्चा की, काफी सुंदर सा जागनी हुई। इसके बाद बिहारी जी को वहां जब चिट्ठी पहुंची, इधर महामती प्राणनाथ जी वहां से चली और धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करना। श्री जी साहिब चले ठट्टे से नलिए आए पहुंचे और धारे ने यह बात सुनी, अति आए पहुंचे धारे। तो जैसे ही नलिया में आए श्री जी, तो धारा का पता चला धारा जी को कि महामती प्राणनाथ जी आ रहे हैं। तो वो जा करके बड़े प्रसन्नता से उनका स्वागत सम्मान किया और स्वागत सम्मान करने के बाद अब आप मैंने अपने ऊपर जो बीती थी वो बताने लगा। क्या बताने लगा? नाराभाई कह रहा है कि मैं जो है यहाँ जागने का काम खंभालिया में जो सूर जी भाई रहते थे, वो मस्कत से आकर के खंभालिया रहने लगे और हमने जागने की एक मंडली बनाई। मंडली माने सुंदर साथ का एक समूह बनाया और उस समूह बना करके हम जागनी करने लगे। और जब हम जागनी करते थे और जब हम उपदेश देते थे या प्रवचन करते थे, तो उस समय हमारे ऊपर आवेश आ जाता था और आवेश देख करके सुंदर साथ प्रभावित होते और प्रभावित होके क्या करते, तब साथ सब मिलके लगे पूजने मोको, गादी बिछाए के बैठाया मोको से वे साथ हो। जहाँ कृपा होवे श्री राज की, तहाँ साथ सब पूजे और तहाँ सपना होवे काहू को मिले सेवक चित देवे। धारा जी भाई कहने लगे, गुरुवर
मेरे ऊपर जो आवेश को जोश को देखते थे सुंदर साथ, तो उस शक्ति को देख करके वो हमें एक गादी पर बिठाते हैं, ऊंचे स्थान पर बिठाते थे, सम्मान देते थे और सुंदर साथ की बढ़ोतरी होने लगी, यानी जागनी होने लगी। जब ये बात बिहारी जी को पता चली तो बिहारी जी को क्रोध आया। क्यों? कि ये जागनी तो जामनगर से ही होनी चाहिए, यही मूल स्थान है, और ये अपनी तरफ से क्यों जागनी कर रहा है, ऐसा सोच करके उन्होंने नामजी भाई को भेजा। और नामजी भाई को भेज करके सूरजी भाई को बुलाया। जो सूरजी भाई को बुलाया और बुला करके उनसे कहा कि तुमने ये इस तरह से नया संप्रदाय बना करके, छोटी जात का एक समूह बना करके जागनी कर रहे हो, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये पुरानी धर्म का जो शुरुआत है वो जामनगर से है, बिना यहाँ के अनुमति की जागनी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो तुम्हें भी हम छोड़ते हैं और धारा भाई को भी छोड़ते हैं। ये बात कही तो सूरजी भाई ने सोचा कि धारा भाई तो पहले भी छूट गए थे, फिर छूट जाएंगे, कोई बात नहीं, हम न छूटे। तो उन्होंने वो स्वीकार कर लिया और धारा भाई को उन्होंने भी छोड़ दिया। इस प्रकार से अपनी बीती बता रहे हैं और महामती प्राणनाथ जी से कह रहे हैं कि गुरुवर आप